नमस्कार मित्रों, कई बार एक नया प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या हम क्रिएटिविटी के ज़रिए, सृजनशीलता के ज़रिए या कला के ज़रिए कोई घायल सैनिकों की सेवा भी कर सकते हैं? क्या उनके दर्द को एक मरहम प्रोवाइड करना, मरहम प्रदान करना, क्या कला और साहित्य या कविता के क्षेत्र में भी आता है? संगीत के क्षेत्र में तो अक्सर ये ज़िक्र होता है कि संगीत के कुछ एक राग ऐसे हैं जिन रागों को गाने से जो मानसिक अशांति है वो दूर हो जाती है, उसमें राहत मिलती है और जलन भी समाप्त हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि नज़दीक ही हमारे चंडीगढ़ अम्बाला रोड के ऊपर ही, सड़क के ऊपर ही एक बनूड़ नामक गांव है। बनूड़ कस्बा है, क्योंकि मुख्य मार्ग पर है इसलिए वो कस्बा काफ़ी ज़्यादा अब समृद्ध हो चला है। और बनूड़ की स्थापना जो है, उसका जो नामकरण है वो वहाँ की एक अधिष्ठात्री देवी बन्नो माई के नाम पर है। बन्नो माई का जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि बन्नो माई एक महान संगीतकार थी और वह स्वयं ही ध्रुपद भी गाती थी और बहुत सारे मल्हार और कई राग उसको ऐसे अभ्यास के ज़रिए ही उसको इतने ज़्यादा कंठस्थ हो गए थे कि वो निरंतर अलग अलग रागों को मौसम के मुताबिक वो गाती रहती थी। एक बार ये अकबर के काल की बात है, जब ये बन्नो माई जो है वो उस कालखंड में मौजूद थी। अकबर के दरबार में 9 रतन थे, जैसे आपने सुना हुआ है, इससे पहले आप सुन चुके हैं कई बार। उनमें एक तानसेन भी था और तानसेन संगीत का इतना ज़्यादा पारंगत, संगीत के रियाज में, संगीत के रागों में इतना ज़्यादा पारंगत हो चुका था कि अब भी इस बात को 400-500 साल हो गए तानसेन के उस अवधि को, तानसेन के कालखंड को, लेकिन आज भी ग्वालियर में, जहाँ का मूल निवासी था तानसेन और राजा तानसेन कहा जाता था, आज भी वहाँ हर वर्ष इन्हीं दिनों में विशेष तानसेन संगीत समारोह भी होता है। तानसेन बहुत बड़ा संगीतज्ञ था, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। बैजू बावरा, जिसका जिक्र अक्सर किंवदंतियों में होता है, वो भी इसी काल में ही, तानसेन के युग में ही बैजू बावरा का नाम आता है। अब तानसेन ने एक राग गाते गाते उसकी तल्लीनता में तानसेन इतने डूब गए कि उसमें राग के कारण, उसके रियाज के कारण इनके शरीर पर बहुत सारे फफोले हो गए, बहुत सारी एक दाने से निकल आए और इतनी ज़्यादा गर्मी भीतर उसके बदन में भर गई कि उसके लिए बड़ी विस्फोटक स्थिति सामने आ गई थी। और नवरत्न थे दरबार के, मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल दरबार के, तो उस वक्त तो ये इस बात की कोई कमी नहीं थी, अभाव नहीं था कि वहाँ राज वैद्य, हकीम तरह तरह के बुला लिए जाते और तानसेन का इलाज करने के प्रयास बहुत सारे हुए, लेकिन कोई भी वैद्य, हकीम या चिकित्सक कोई भी सफल नहीं हो पाया। और अकबर से उसका जो दुख था, उसका हाय तौबा का, तानसेन का जो दुखी हृदय से जो निकली हुई आवाज़ें थी, पीड़ा की आवाज़ें, वो अकबर से भी सहन नहीं होती थी। पूछा गया कि इसका इलाज कहाँ होगा, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। आखिर एक जो संगीत के क्षेत्र का व्यक्ति था, उसने सुझाव दिया कि महाराज, आप बेहतर ये है कि आप इसकी, ये संगीतकार है और राग की तीव्रता से ही इसके बदन पे फफोले निकले हैं, तो इसका इलाज संगीत में ही ढूंढिए। तो संगीत में क्या इलाज ढूंढा जाए, इस बात के लिए संगीत के विशेषज्ञों से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि महाराज, इसके लिए तो एक ही है कि राग मल्हार गाया जाए, और गाए वही जो या तो तानसेन से बेहतर गा सके या लीक से हट के गा सके, और उसके लिए एक ही गायिका है और वो कहीं जाती नहीं, उसके पास जाना पड़ता है। तो पूछा गया कि वो कौन है, तो माई बन्नो का नाम दिया गया कि माई बन्नो एकमात्र ऐसी
संगीतज्ञ है, जो पेशेवर संगीतज्ञ भी नहीं है, लेकिन अपनी आस्था को अभिव्यक्त करने के अभिप्राय से, अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने के अभिप्राय से वह हर ऋतु के अनुसार रागों की प्रस्तुति करती है। और रागों की प्रस्तुति किसी राज दरबार में नहीं करती, बल्कि वो स्वयं अपने श्रद्धालुओं और अपने आसपास के क्षेत्र के दीन दुखियों के लिए करती है कि अगर मेरे रागों से मेरे श्रद्धालुओं या मेरे आसपास के लोगों को किसी तरह की राहत मिलती है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और सब ने सुझाव दिया कि महाराज माई बन्नों के पास ही चला जाए और कोई चारा नहीं है। तो तानसेन को लेकर स्वयं अकबर वहाँ छोड़ कर आए और माई बन्नों के जो उसके मंदिर के बाहर उसको छोड़ा, और जो नियमानुसार अकबर ने वहाँ पूजा पाठ भी किया और दोनों हाथ जोड़ के उसने आग्रह भी किया कि अगर आप ये कर सके तो ये मेरे दरबार का रत्न है, 9 रत्नों में से एक है और मेरा बहुत ही प्रिय है, इसे यदि आप राहत दे सके तो बड़ी कृपा होगी। और स्वयं अकबर अनुनय विनय करके वहाँ से गया और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। माई बन्नों ने कोई दवा नहीं दी, कोई लेप नहीं दिया, सिर्फ एक राग गाना शुरू किया जो राग उनका प्रिय था, मल्हार। और मल्हार को जब गाया तो मल्हार के तत्काल बाद इतना माहौल बदल गया उस ऋतु में, इतना माहौल बदला, जबकि उस ऋतु में कभी भी कहते हैं कि ना तो बारिश होती थी ना ठंडक पड़ती थी, लेकिन इतना माहौल बदला कि उन रागों के कारण बीरबल के तानसेन के जिस्म पर पड़े हुए फफोले सारे के सारे धीरे धीरे बैठने लगे और उसकी हाय तौबा समाप्त हो गई, उसकी पीड़ा जाती रही। और तानसेन तो ठीक होने के बाद वो माई बन्नों के पाँव पड़ गया कि मुझे बताइए मैं खिदमत क्या करूं, सेवा क्या करूं आपके दरबार की। माई बन्नों ने नहीं कहा कि मेरे यहाँ कोई सेवा का प्रावधान नहीं है, मुझे कोई रत्न नहीं चाहिए, कुछ सरकारी कोष से कोई सहायता नहीं चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि मेरे यहाँ परंपरा है कि जो ठीक होकर जाता है वो मीठे चावल बनाता है खुद अपने हाथ से और बांट के जाता है। तुम भी अगर ये कर सको तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे नाम के चावल मीठे बना के मैं बांट दूंगी। लेकिन तानसेन ने कहा कि नहीं, ये तो मैं स्वयं ही करूंगा। और तानसेन ने उसी स्थान पर बैठकर मीठे चावल बनाए और भाई गुड़ चावल जिसे कहते हैं, तो मीठे चावल बनाकर स्वयं उसने अपने हाथ से वहाँ एकत्र दुखी जनों में बांटे और उसको पूरी आत्मिक शांति मिली। शारीरिक शांति तो राग के बाद ही मिलनी आरंभ हो गई थी, अब उसको मानसिक शांति भी साथ साथ मिली। और कहते हैं लंबी दूरी तक माई बन्नों के मंदिर की ओर बिना पीठ किए पीछे पीछे चलते रहे। और जब बहुत दूर मंदिर जब उनकी आंखों से ओझल हो गया तब जाके उन्होंने सरकारी सवारी ली, तब जाके एक रथ पे सवार हुए और उसके बाद वो दिल्ली पहुँचे। उद्देश्य कहने का ये है कि कला, संगीत और कविता में ये एक गुण है कि ये राहत देते हैं भीतरी मन से। और इसी प्रकार का एक उदाहरण रिचर्ड नामक एक व्यक्ति के जीवन से भी मिलता है। और रिचर्ड के बारे में ये था कि एक बार वो एक स्थानीय लोकल वहाँ का जो उसके जहाँ वो रहता था वहाँ का एक सैनिक अस्पताल था, वहाँ पहुँचा तो उसको लगा कि यहाँ तो लोग इतनी ज़्यादा पीड़ा से कराह रहे हैं। और डॉक्टर यही बात कहते थे कि ये सारी की सारी जो पीड़ा है जो उनकी, ये स्ट्रेस ओरिएंटेड पीड़ा है, तनाव से पैदा हुई। क्योंकि जिस माहौल में ये लोग लड़ते रहे हैं वहाँ सिवाय बम वर्षा और विस्फोटों की ध्वनियों के अलावा और कुछ था ही नहीं। और वो ध्वनियाँ, विस्फोटक ध्वनियाँ जो हैं, इनके कानों में उनकी आवाज़ें अब भी गूंजती हैं। इसे डॉक्टरी भाषा में टिनाइटस का नाम भी दिया जाता है कि कानों में इतना शोर आने लगे कि कुछ व्यक्ति को समझ ना आए। और जब ये किन्हीं विस्फोटों से संबंध रखने वाली बात हो तो बहुत देर लगती है आदमी को सामान्य स्थिति में आने में। और डॉक्टरों ने उनसे कहा कि अगर तुम ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, इसे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, अर्थात किसी ट्रॉमा से उपजा हुआ तनाव जो है
वो जो जो लक्षण पैदा करता है वो लक्षण आम तौर पर सैनिकों में उसने देखे। उन सैनिकों में जो युद्ध भूमि में ऐसे ही विस्फोटों से गुजरे थे। तो उसने ये किया कि उसने तरह तरह की एक संसाधन अपनाया, तरह तरह के एक प्रयोग जो है वो किए, और कुछ एक डॉक्टरों से परामर्श भी किया। उन्होंने भी सहमति दी कि यदि तुम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कुछ चित्रों का निर्माण, चित्रों की रचना आरंभ की, और उस रचना में प्रेरणा सबको दी जो भी उस एंटी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से पीड़ित सैनिक थे। उन सब को प्रेरित किया कि यदि आप भी अपने दुख, अपनी पीड़ा का इजहार इन चित्रों के माध्यम से करो तो निश्चित रूप से आप इस दुख से मुक्त हो जाओगे। और ये उसका प्रयोग बड़ा सफल रहा। और जो चित्र उन्होंने बनाए वो चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया, और पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के बाद दो परिणाम सामने आए। एक तो ये एंटी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से वो लोग मुक्त हो गए, और दूसरा परिणाम ये आया कि उस काल में जो कलाकृतियाँ रची गईं वो इतने महंगे दामों में बिकी कि उसे विश्व भर के कला संग्रहालयों ने खरीद लिया। और उनसे जो भी राशि आई वो राशि उन्हीं सैनिकों में उसकी जो पहली खेप थी वो बांटी गई, ताकि उनको लगे कि हमारी पीड़ा हमारे ऊपर बोझ नहीं थी, ये हमारी संपदा भी थी, और इससे हमें बहुत कुछ मिला है इसकी अभिव्यक्ति से। और हम इसको एक लहर बनाकर बाकी सब जगह भी जाएंगे, जहाँ जहाँ एंटी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से पीड़ित सैनिक हैं वहाँ सबके दुखों का निवारण करेंगे। तो मित्रों, ये प्रयोग जो है बहुत देर तक चलता रहा। अनेक दुर्घटनाओं में इसका इस्तेमाल किया गया, क्रिएटिविटी के तौर पर, सृजनशीलता के तौर पर, और हर जगह इस प्रयोग को सफलता मिली। सिद्ध हो गया कि कला, साहित्य और संगीत के ज़रिए जो शारीरिक रोग हैं इनका भी इलाज, इनका भी समाधान, इनका निराकरण भी संभव है। शुक्रिया।